हेलो दोस्तों, हेलो मेरे एस्पिरेंट भाई लोग, सबको गुड इवनिंग। और आज हम इस विषय पे बात करेंगे कि कई सारे एस्पिरेंट लोग हैं, वो बहुत सारे टेंशन में पड़ जाता है कि इतना कंपटीशन है, कैसे होगा। तो उन लोगों को ये चीज़ मैं बताऊंगा दोस्तों कि सारे एस्पिरेंट है वो पढ़ने वाले नहीं होते। कंपटीशन का जो मुकाबला है, जो कंपटीशन है, वो तुम्हारे लेवल में, तुम जैसे तैयारी करते हो ना, ऐसे लेवल में बहुत कम है। वो सिर्फ संख्या के माध्यम से ज़्यादा है, समझ रहे हो आप? तो उसकी चिंता ना करते हुए तुम आज अपनी तैयारी में ध्यान दो। कई सारे एस्पिरेंट तैयारी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि इतना सारा कंपटीशन है, कैसे होगा। लेकिन वो चीज़ को आपको माइंड में लाना ही नहीं है। और जो चीज़ तुमको डिमोटिवेट कर रही है उसको दिमाग से निकालो और अपनी तैयारी में खुद को झोंको तुम। ऐसा नहीं है कि मन हो तभी तुम पढ़ते हो और मन नहीं हो तुम नहीं पढ़ते हो, ऐसा नहीं है। एक कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन के साथ आपको चलना पड़ेगा, तभी रिज़ल्ट मिलेगा। कई सारे एस्पिरेंट है वो काफ़ी बार उनको असफलता मिली है, फिर भी वो अपने एक कंसिस्टेंट के साथ आगे बढ़े हैं और उनको सफलता मिली है। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल है, मैं आपको आप क्या ही बताऊं। लेकिन डिसिप्लिन के साथ आप चलोगे तो आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। नंबर के हिसाब से है कंपटीशन। तुम्हारे लेवल में तैयारी करने वाला ज़्यादा से ज़्यादा नहीं हो सकता, वो बहुत कम है। कंपटीशन मिलेगा तो क्या हम तैयारी करना छोड़ दें? तुम्हारे लेवल में कम है दोस्त, इसे सबकी चिंता छोड़ो और अपने आप पे काम लगाओ। तुम्हारा दिमाग कैसा है, सब लोगों एस्पिरेंट का दिमाग कैसा है, उनको कोई सब्जेक्ट नहीं आता होगा। मैथ्स ऐसे सब्जेक्ट है वो किसी को नहीं आता, तो मैथ्स में तुम मार्क्स कवर करो, मैथ्स इसके बेसिक से सीखो, ज़्यादा पढ़ाई करो। बोलते 3 महीने में कैसे होगा, तो एडवांस तैयारी करो ना। भर्ती नहीं है फिर भी तैयारी करो। तुमको जब भर्ती नज़दीक आएगी तब तुमके हिसाब से तुम्हारा सिर्फ रिवीजन ही बाकी रहेगा, तो रिवीजन तुम कर लेना। तुमसे 3 महीने में नहीं हो रही तो तुम एडवांस तैयारी करो। भर्ती है नहीं, तैयारी अपनी चालू रखो। कौन कहता है कि भर्ती है तभी तैयारी करें? एडवांस में भी तैयारी चालू। अभी कई बंदे 12वीं में हाल में एग्ज़ाम दिया है, तो उनको इंटरेस्ट है, तो अभी उन लोगों का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है, वैकेशन अभी पड़ जाएगा, तो अभी NCERT GCERT पढ़ने लगो। तुमको लगता है कि हम आगे इस फील्ड में जाने वाले हैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी में, तो अभी से तैयारी शुरू कर दो। थोड़ा बहुत थोड़े बहन के साथ गप्पे सप्पे मारो, अपने आप को भी समझो, लेकिन अभी से तैयारी शुरू कर दो। तुम जब तक हिस्ट्री को समझोगी, तुम सोशियोलॉजी को समझोगी, तुम जब जियोग्राफी को समझोगी, तभी एग्ज़ाम भी आ जाएगी और तुम्हें काफ़ी सारा सिलेबस कवर भी कर लोगे। तो ये सब चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। और नए स्टूडेंट का फेल होने का कारण वो पेपर स्टाइल को समझ ही नहीं पाते। फेल हो जाते हैं बच्चे और डिमोटिवेट हो जाते हैं कि हमसे नहीं होगा। अरे मेरे भाई, हम 4 साल से तैयारी कर रहे हैं, अभी इस फील्ड में हम इन्वॉल्व हैं। मैं खुद 4 साल से तैयारी कर रहा हूँ, कभी 2 नंबर से रह गया, कभी 5 नंबर से रह गया, तो क्या हम तैयारी करना छोड़ दें? कंपटीशन दिन बढ़ता जा रहा है, तो क्या हम तैयारी करना छोड़ दें? ऐसा कुछ है नहीं। अपने आप पे भरोसा रख करके हमको तैयारी करनी है दोस्तों। कंपटीशन को नहीं देखना है, अपने आप पे भरोसा है ना, कर लेंगे। मेहनत करनी पड़ती है तभी कर लेंगे। कोई एक चीज़ आप मेरे को ऐसी बता दो कि उसमें मेहनत नहीं लगती। खेत में काम करते हो, 45 डिग्री से 50 तक टेम्परेचर रहता है खेत में, पढ़ना क्या है? एक रूम में अपने आप को बंद कर लेना है 6 महीने। 6 महीने सारे फंक्शन सब कुछ भूल जाना है। दिमाग लगाओ, अपने आप को टाइम दो, प्रिपरेशन में टाइम दो, जॉब कवर कर लो। जब एग्ज़ाम, कई सारे स्टूडेंट ये बोलते हैं मेरे को एग्ज़ाम में पढ़ने का मन नहीं हो रहा। एग्ज़ाम के बाद बोलेगा कोई कि आपको पढ़ो? जो भी पढ़ना है एग्ज़ाम से पहले पढ़ना है ना। एग्ज़ाम के बाद कोई बोलेगा कि पढ़ लो भाई? तुम खुद भी नहीं पढ़ोगे एग्ज़ाम के बाद, तो फिर क्यों पढ़ने का मन नहीं हो रहा? हाँ, क्यों पढ़ने का मन नहीं हो रहा? कोई बोलता है मेरे को मोटिवेशन दो। अरे क्या मोटिवेशन भैया? सबसे पहले मोटिवेशन अपने आप की परिस्थिति देख, तुम अपनी परिस्थिति देख। हाँ, लोग वैल्यू नहीं करेंगे अपनी, समझा? तो अपने आप को माइंड सेट ऐसा रखो कि मोटिवेशन की ज़रूरत ही ना हो। दोस्तों,
हम भी मिडिल क्लास से लोग हैं दोस्तों। मेरा ये ब्लॉग बनाने का माध्यम सब यही है कि काफ़ी सारे नए स्टूडेंट हैं, वो कई सारी गलतियाँ करते हैं और ये गलतियाँ मैंने भी की थी, और ये तुम गलती नहीं करो इसीलिए मैंने ये ब्लॉग बना के आपको एडवाइस दे रहा हूँ। आपको अच्छी लगे तो फॉलो कीजिए, और नहीं अच्छी लगे तो मेरी नहीं माने ना तो कोई जीपीएससी का तो कोई बड़े अधिकारी हो क्लास 1 2 या जीपीएससी पास करके बैठे हो, कोई पीएसआई हो पीआई हो, उनकी एडवाइस ले लो। आप अपने रास्ते पे से हटो मत। यही माध्यम से मैं वीडियो बना के आपको शेयर करता हूँ कि जो मैंने गलती की है वो आप नहीं लोग करें, एस्पिरेंट भाई लोग। इसलिए थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें भी हमको बहुत कुछ सिखा जाती है, तो ये सब चीज़ का आप ध्यान रखिए। एस्पिरेंट हो तो मेहनत तो करनी पड़ेगी दोस्तों, हिम्मत तो दिखानी पड़ेगी दिन रात। ऐसा नहीं कि मन नहीं है तो आज नहीं पढ़ लिया। और समय लगता है दोस्तों, ये अपनी फील्ड ही ऐसी है कि हमको असफलता मिलेंगी, एक नहीं दो तीन तीन चार बार मिलेगी, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगी, लेकिन एक दिन अपना आएगा दोस्तों, अपनी मेहनत रंग लाएगी। तो कंसिस्टेंसी को रखना है और थोड़ा पेशेंस भी रखना है। कई बार हमारे हालात की भी कसौटी होती है दोस्तों, तो ऐसा नहीं है, डिमोटिवेट कभी नहीं होना है। लाइफ है दोस्तों, कुछ भी होता है, मेहनत नहीं छोड़नी है एंड तक। जीवन में आए हैं तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के कुछ नहीं होता। तो ये सब चीज़ का ध्यान रखिए। एज आई विश के आर यू अंडरस्टैंड।